हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज आपके लिए हम बहुत ही इंटरेस्टेड जो है सब्जेक्ट लेकर के आया हूं, जिस पर आपको पैसिव बनाना हम आपको सिखाएंगे। वो है आपका इंपरेटिव सेंटेंस, जिसे हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस तो होता क्या है? बोलचाल की भाषा में आप सबसे ज्यादा इंपरेटिव सेंटेंस का ही यूज करते हैं। यहाँ आइए, कम हियर, वहां जाइए, गो देयर, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करिए, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करिए, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलिए, लेट मी गिव अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, लेट अस प्ले, हमें खेलना चाहिए। बहुत इस तरह के सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में आप यूज करते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें आपका सब्जेक्ट का यूज नहीं होता, जो डायरेक्ट वर्ब से डिनोट्स होता है, कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, डोंट टच मी, हेल्प मी, गिव मी अ पेन, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आपने देखा कि इंपरेटिव क्या होता है? जिस वाक्य में आदेश, प्रार्थना, सलाह, सुझाव दिया जाता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन विच सेंटेंस ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, सजेशन एंड एडवाइस आर गिवन, इट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। इन विच सब्जेक्ट यू आर साइलेंट एंड इट इज नॉट यू, जिसमें आपका क्या होता है? यू जो सब्जेक्ट होता है वो साइलेंट होता है, आप यू का प्रयोग नहीं करते। हिंदी में आप बिल्कुल करते हैं, कृपया आप बैठ जाइए, आप बोलते हैं, लेकिन हम इंग्लिश में यू का यूज नहीं करते, प्लीज सिट डाउन बोलते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि इंपरेटिव सेंटेंस आजकल की बोलचाल की भाषा में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। उसी से संबंधित, उसी इंपरेटिव सेंटेंस से संबंधित मैं आपको पैसिव वॉइस में भी जो है कुछ रूल्स बताने जा रहा हूं। तो आज का इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। जिस वाक्य में आदेश, प्रार्थना, सलाह या सुझाव दिया गया हो, इन विच सेंटेंस ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस और सजेशन इज गिवन, इट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। जिसमें सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता, जैसे कम हियर, गो देयर, कम हियर, यहाँ आइए, प्लीज हेल्प मी, कृपया हमारी मदद करिए, डोंट टच मी, मुझे मत छुइए। इस तरह का जो सेंटेंस आता है ये आपका इंपरेटिव होता है, जिसमें आपका यू साइलेंट होता है। यू का हम ना तो लिखते हैं और ना ही उसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के बहुत ही इजी वे होते हैं, बहुत ही सरल रूल्स होते हैं, जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। जैसे इसके संबंधित फर्स्ट रूल्स आता है। रूल नंबर फर्स्ट आपका है कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस में जैसे आपका प्लीज है, सर है, मैडम है, काइंडली है, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक है, वुड यू प्लीज है, वुड यू लाइक है, वुड यू प्लीज है। क्या हमारे इंपरेटिव सेंटेंस में जितने हमारे पोलाइटनेस, जिसमें विनम्रता झलकती है, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, जैसे हम अगर सर से बोलना है तो हम प्लीज लगाते हैं, प्लीज कम इन, प्लीज गिव मी अ पेन। किसी से आप रिक्वेस्ट करते हो, किसी से आप प्रार्थना करते हो, तो जहां पर हमारी विनम्रता झलकती है, तो ये जो हमारे पोलाइटनेस वर्ड है, प्लीज है, सर है, मैडम है, काइंडली है, वुड यू लाइक है,
वुड यू प्लीज है, वुड यू लाइक है, वुड यू प्लीज। अब जैसे वुड यू लाइक का मतलब पसंद करेंगे। जैसे हमने कहा क्या आप मेरे साथ गाना गाना पसंद करेंगे, क्या आप आज मेरे साथ लंच लेना पसंद करेंगे। और वुड यू प्लीज का मतलब होता है मेहरबानी करके। जैसे हमने कहा कि आप मेहरबानी करके मुझे एक पेन देंगे, वुड यू प्लीज गिव मी अ पेन, वुड यू प्लीज हेल्प टू गिव 500 रुपीज, क्या आप मेहरबानी करके 500 रुपए मुझे देंगे या मदद करेंगे। इस तरह से सारे जो वर्ड्स हैं ये हमारे पोलाइटनेस वर्ड्स कहलाते हैं, जो हमारे शालीनता को दर्शाते हैं। तो अगर हमारे वाक्य में इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज सर मैडम काइंडली वुड यू लाइक वुड यू प्लीज वुड यू लाइक या वुड यू प्लीज है और उसे अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम इन वर्ड को हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर्स, बाकी सारे जो भी यूज किए गए हैं वर्ब के बाद उनको सेम टू सेम यूज कर दे। तो कितना इजी वे है। मैंने आपको ये बताया कि अगर हमारे सेंटेंस में प्लीज सर मैडम काइंडली वुड यू लाइक वुड यू प्लीज वुड यू लाइक वुड यू प्लीज, अगर इन शब्दों का प्रयोग हो तो आप इन्हें बिल्कुल रिमूव कर दीजिए और इनको हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू से आपको डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जोड़ देना। और इंपरेटिव सेंटेंस में आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग मिलेगा, क्योंकि हम किसी को आदेश देंगे, सलाह देंगे, सुझाव देंगे तो उसे हम वर्तमान में ही देंगे, ना कि हम पास्ट या फ्यूचर में देंगे। तो इसलिए इन सबसे इजी वे यही होता है कि हम इनको हटा करके बल्कि यू आर रिक्वेस्टेड टू से जोड़ते। जैसे एक सेंटेंस है आपका प्लीज गिव मी अ पेन, कृपया मुझे एक पेन दे। अब यहां पर आपने देखा प्लीज का यूज किया गया। प्लीज आपका बाद में भी आ सकता है, गिव मी अ पेन प्लीज ये भी हम कह सकते हैं। तो कहीं भी प्लीज सर या इनका यूज हो तो आप क्या करेंगे, इन्हीं वर्ड को हटाइए और यहीं पर क्या हो गया यू आर रिक्वेस्टेड और टू से जोड़िए बस, टू गिव मी अ पेन का पेन। ये आपका जो है पैसिव वॉइस बन गया, ये आपका एक्टिव वॉइस और ये आपका पैसिव वॉइस। तो कहीं भी अगर हमारे इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज सर मैडम काइंडली का यूज हो तो आप इन्हें हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू से डायरेक्ट वर्ब को जोड़। दूसरा सेंटेंस इसी में जैसे हमने कहा आपका दिया है वुड यू प्लीज गिव मी a glass of water, क्या आप मेहरबानी करके मुझे एक गिलास पानी देंगे। Would you please give me a glass of water। अब देखो ये सारी चीजें आप हटा दीजिए और यहीं पर क्या आ जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड, बस बाकी डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए टू गिव मी अ ग्लास ऑफ। तो ये था आपका फर्स्ट रूल्स जो हमने आपको पढ़ाया कि अगर हमारे वाक्य में प्लीज सर मैडम का प्रयोग हो तो इन शब्दों का प्रयोग हो तो हम इन्हें हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू से वर्ब को जोड़ देते हैं। अब एक बड़ा कभी कभी क्या होता है कि इनसे संबंधित हमें नेगेटिव सेंटेंस भी दिए जाते हैं। जैसे इसी में हम कह रहे प्लीज डोंट गिव मी ए पेन या वुड यू प्लीज नॉट टू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। कहने को अगर प्लीज सर मैडम से संबंधित इनसे संबंधित कोई भी नेगेटिव सेंटेंस हो और उसको हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो बड़ा बहुत इजी होता है। इसी इंफिनिटिव के पहले आप उस नेगेटिव
वर्ड का यूज आपको करना है, बाकी वही होगा। जैसे इसी में अगर होता प्लीज डोंट गिव मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट, केवल हम नॉट का प्रयोग टू के पहले कर रहे हैं, बाकी शेम टू शेम आपका वही रहता है जैसे आपका दिया है। तो अगर आपका सेंटेंस क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर हमारा सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है और इन्हीं शब्दों से है, तो बस यही हम नॉट का प्रयोग कर लेंगे, नॉट या नेवर। अगर नेवर है तो नेवर ही होगा, बाकी नॉट होगा प्लस यहीं पर आपका टू हो जाएगा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। ये रूल्स हम फॉलो करेंगे। अगर जैसे आपका दिया है सर डोंट बीट मी, डोंट बीट मी, सर मुझे मत पीटिए। अभी आपका दिया है, ये आपका क्या है, निगेटिव है। तो बस आपको क्या करना है, इनको हटाना है और इनको हटाकर क्या लाना है सर को, यू आर रिक्वेस्टेड। इनकी जगह पर आपने लाया, अभी थोड़ा यहाँ डोंट है, प्रेजेंट है, आर आप पहले से यूज कर चुके हैं, इसलिए मैं डू को नहीं यूज करना है, केवल नॉट में लेना। नॉट और वर्ब आपका क्या है, ये वर्ब है, इसके पहले टू लगा, टू बीट का बीट, मी का मी। ये आपका यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू बीट मी। यही अगर आपका सेंटेंस डोंट के बजाय अगर यहाँ पर नेवर का यूज होता है, तो इसी नॉट की जगह पर हम नेवर का यूज करते हैं, तब हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। क्यों बेटा, डोंट और नेवर में बहुत अंतर होता है। डोंट टच मी, मुझे मत छुइए, लेकिन अगर हम कहते हैं नेवर टच मी, इसका मतलब हो गया कभी मत आप मुझे छुइए। तो दोनों के अर्थ में बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए अगर नेवर का यूज हुआ है तो आप वहां नेवर टू का यूज करेंगे, ना कि नॉट टू का करेंगे। नॉट टू का यूज आप डजंट और डोंट के लिए ही कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस में आपको बता दे रहा हूं, प्लीज, जैसे हमने कहा नेवर टेल अ लाई, कृपया कभी झूठ मत बोलिए। ये आपका दूसरा सेंटेंस है, प्लीज नेवर टेल अ लाई। अभी क्या हमने बेटा, ये बन गया यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। बस जहां आप नॉट लगाते हैं वहीं पर आप नेवर टू का यूज करते हो, नेवर टेल अ लाई का। तो आपने देखा बेटा, अगर हमारा प्लीज सर मैडम काइंडली, वुड यू लाइक, वुड यू प्लीज, इनके साथ अगर निगेटिव आता है, निगेटिव वर्ड्स का यूज किया जाता है, तो डू नॉट, डज नॉट के लिए हम नॉट टू का यूज करते हैं। लेकिन अगर नेवर का प्रयोग आता है तो यू आर रिक्वेस्टेड नेवर टू का यूज आता है, और अगर डोंट आता है यू आर रिक्वेस्टेड नॉट। तो ये था हमारा फर्स्ट रूल्स कि अगर हमारे वाक्य में प्लीज सर मैडम काइंडली वुड और इन शब्दों का प्रयोग किया गया। अब इसी में हम दूसरा रूल्स आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि अगर हमारे इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज सर मैडम का प्रयोग ना हो तब हम क्या करें। जैसे हमने कहा कम या डू योर होमवर्क, राइट अ लेटर, ओपन द विंडो, शट द डोर। अगर इस तरह का सेंटेंस आए, कहने का मतलब अगर यदि वाक्य में ये आपका रूल सेकंड है। दूसरा रूल है कि यदि वाक्य में प्लीज सर मैडम या जो है काइंडली, वुड यू लाइक, वुड यू प्लीज, वुड यू लाइक, वुड यू प्लीज का प्रयोग ना हो तो ये हमारा दूसरा रूल्स है। ये अगर नहीं होगा तो हम सेकंड रूल्स पढ़ेंगे। अगर हमारे इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज सर मैडम काइंडली, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक, वुड यू प्लीज का प्रयोग ना हो, अब उसे अगर हमें पैसिव-वॉइस बनाना है बेटा, अब हम अगर इनका प्रयोग नहीं किया गया है तो उसे हम जब पैसिव-वॉइस बनाएंगे तो हम यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग नहीं कर सकते। उसके बदले में हम क्या कर सकते हैं, यू आर एडवाइज टू का हम यूज करेंगे। एडवाइज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, और बाकी सब सेम टू सेम वही रहेगा, प्लस अदर्स। जो कुछ भी होगा वो हम यूज करेंगे।
इससे ना बना पाए तो हमारा दूसरा रूल्स है यू आर एडवाइस की जगह हम ऑर्डर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऑर्डर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर्स, इससे भी हम बना सकते हैं। इससे भी अगर आपको संतुष्टि ना हो तो यू आर सजेस्टेड, सुझाव देना, सजेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर्स, इससे भी हम बना सकते हैं। तो ये आपके 3 रूल्स हुए। और इससे भी ना बने तो हम एक और आपको रूल्स बना रहे हैं जो आपने मोस्टली पढ़ा होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स, इससे भी हम बना सकते हैं। और इससे भी ना बना पाए आपके पास एक और ऑप्शन हम दे रहे हैं कि ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स। तो देखो इसके लिए हमने आपको कितने 5 ऑप्शन दिए कि अगर हमारे बात में प्लीज सर मैडम काइंडली would you like could you please का प्रयोग ना हो तो ऐसे सेंटेंस को हम you are advised to, you are ordered to, you are suggested to या let प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब 5 रूल से हम उस सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिख दीजिए, ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा बंद करें। अब देखो इसमें प्लीज सर मैडम काइंडली हाउ डू यू लाइक कुड यू प्लीज इन वर्डों का प्रयोग नहीं है, इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। अब आप इन 5 रूल में से किसी भी रूल से आप इसे बना सकते हैं। You are advised to open the door, you are ordered to open the door, you are suggested to open the door। कहने को लगे इन 3 रूल में से हम कोई भी रूल फॉलो कर सकते हैं। चलो बनाते हैं कि क्या हो गया, इनमें से एक हमने ले लिया, you are advised to open the door, ये आपका पहला रूल। अब इसी को हम यू आर एडवाइस की जगह यू आर ऑर्डर टू से भी जोड़ सकते थे या यू आर सजेस्टेड टू से भी जोड़ सकते थे। तो इन 3 रूल में से कोई भी हम फॉलो कर सकते हैं। फिर हम लेट से भी बना सकते हैं। सबसे पहले लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका डोर, तो गया लेट द डोर का डोर, और यहाँ फिर आपका क्या हुआ बी, और ओपन का थर्ड फॉर्म हो गया ओपन। ये आपका लेट का नियम हो गया, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी को आप चाहें तो शुड बी का भी प्रयोग करें, क्योंकि लेट मीन्स भी चाहिए होता है, शुड मीन्स भी चाहिए होता है। तो तीसरे रूल से क्या बनेगा, द डोर का आपका हो गया द डोर, बस यहाँ पर आप शुड बी और ओपन का थर्ड फॉर्म। कहने को ये तीनों रूल से आप पैसिव बना सकते हैं। अगर हमारे बात में प्लीज सर मैडम काइंडली या वुड यू लाइक या कुड यू लाइक का प्रयोग नहीं है, तो ये मैंने आपको बताया दूसरा रूल कि अगर हमारे बात में प्लीज सर मैडम काइंडली का प्रयोग ना हो तो उसे हम यू आर ऑर्डर टू, यू आर सजेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू या लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म या ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के द्वारा बना सकते। अब देखो इसी में मान लो आपका नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो बहुत ही इजी है। जैसे उसमें हमने आपको बताया कि अगर नेगेटिव वर्ड का यूज है तो टू के पहले हम क्या करेंगे, नेगेटिव वर्ड का यूज कर लेंगे। यहाँ पर भी हम कर लेंगे। तो आपको देखो अगर टू से जो जुड़ रहे हैं तो वहां पर आप टू के पहले लगा देंगे, और जिसमें आप बी है मतलब शुड और लेट के साथ आप क्या करेंगे, इसी बी के पहले आप नॉट का प्रयोग करें। अब जैसे हमारा वाक्य
इसी में नेगेटिव है। जैसे हमने कहा डोंट अब्यूज हिम, उसे गाली मत दो। अभी आपका क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो जैसे आपने प्लीज वाले बनाए कि आपने टू के पहले क्या किया, नॉट का यूज कर दिया। यहां पर भी हम क्या करेंगे, जो टू से आपका वर्ब जुड़ रहा है तो हम टू के पहले नॉट का यूज कर देंगे, जो बी से आपका जुड़ रहा वर्ब उसे हम बी के पहले लगा देंगे। तो ये क्या बनेगा, यही आप बना सकते हो कि यू आर, चाहे एडवाइज्ड का यूज कर लो, चाहे ऑर्डर्ड का यूज कर लो, चाहे सजेस्टेड का यूज कर लो। एडवाइज और ये डोंट है, नॉट टू हो गया, नॉट टू अब्यूज हिम का है, ये आपका बन गया। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू अब्यूज हिम। इसी जगह हम कर सकते थे यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू अब्यूज हिम, या यू आर सजेस्टेड नॉट टू अब्यूज। लेट से अगर आप बनाना चाहें तो लेट से बना लेट प्लस ऑब्जेक्ट हिम, और यहीं पर क्या हो जाएगा, लेट हिम, और ये नॉट और बी, और अब्यूज का थर्ड फॉर्म क्या होगा, अब्यूज। तो लेट हिम नॉट बी अब्यूज, ये बन गया। शुड का प्रयोग करना है तो पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे, हिम का आपका हो जाएगा ही, और आपको हो गया शुड, नॉट का नॉट बी, और अब्यूज का अब्यूज, ये हो गया ही शुड नॉट बी अब्यूज। देखो ये हम 5 तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और अगर आप कहें, आप चाहें कि सर में नॉट का यूज नहीं करना है, तो इसके लिए एक और रूल्स होता है कि अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो, इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो, प्लीज सर मैडम काइंडली का यूज ना हो, तो ऐसे वाक्य को हम नेगेटिव को यू आर फॉरबिडेन, फॉरबिडेन मीन्स होता है मना करना, फॉरबिडेन टू से डायरेक्ट हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम जोड़ देते हैं। फिर हमें ना तो थर्ड फॉर्म लाना है और ना ही हमें नॉट का यूज करना है, क्योंकि फॉरबिडेन का मतलब ही होता है मना करना। ये ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है, तो जब ये ऑलरेडी नकारात्मक भाव दे रहा है तो इसके साथ हमें नॉट नहीं लगाना, क्योंकि अगर इनके साथ हमने नॉट का यूज किया तो दोनों नेगेटिव मिलकर क्या है, पॉजिटिव सब्जेक्ट देंगे। इसलिए अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो उसे आप यू आर फॉरबिडेन टू से डायरेक्ट आप वर्ब को जोड़ दीजिए। इसी सेंटेंस को हम क्या बना सकते हैं, यही सेंटेंस आपका बन जाएगा यू आर फॉरबिडेन का फॉरबिडेन और टू अब्यूज हिम, ये बनते हैं कि यू आर फॉरबिडेन टू अब्यूज हिम, या आप इस नियम से बना ले, चाहे इससे बनाए चाहे इससे बनाए, दोनों रूल्स आपका सही माना जाएगा। इसी तरह एक सेंटेंस और आपने जैसे आपका दिया है नेवर इंसल्ट द पुअर, जैसे हमने कहा कभी गरीबों की बेइज्जती मत करें। अब अगर इसको हम बनाते हैं तो यू आर एडवाइस से भी बना सकते हैं, और एडवाइस अब नॉट की जगह हम नेवर टू का यूज करेंगे। यू आर एडवाइज्ड नेवर टू इंसल्ट द पुअर, ये हो गया। इसी को हम यू आर सजेस्टेड से भी बना सकते थे, नेवर टू इंसल्ट द पुअर, या यू आर ऑर्डर्ड नेवर टू इंसल्ट द पुअर। इसी को अगर आप लेट से बनाना है तो लेट से बना लो, लेट द पुअर हो गया, पुअर, नेवर का नेवर, बी इंसल्ट का थर्ड फॉर्म हो गया इंसल्टेड।
और इसी को अगर शुड से बनाना है तो ये बन गया आपका द पुअर शुड और ये नेवर लगा, नेवर बी इंसल्टेड। तो बेटा हमने आपको पहले ही बताया कि नेवर और डोंट में बहुत अंतर होता है। अगर डोंट से बना है तो हम नॉट टू का यूज करते हैं, लेकिन अगर नेवर है तो वहां पर नेवर टू ही यूज होगा, नेवर बी ही यूज होगा। और नेवर के लिए हम यू आर फॉरबिडन का भी प्रयोग नहीं करते हैं। फॉरबिडन का प्रयोग केवल आप डोंट और डजंट के लिए करेंगे, ना कि नेवर के। तो इस तरह से मैंने आपको इंपरेटिव में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बताया। फर्स्ट रूल्स बताया, अगर हमारे वाक्य में प्लीज सर मैडम काइंडली होता है तो उसे हम कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं, नेगेटिव होता है तो उसको हम कैसे बनाते हैं। दूसरा रूल्स पढ़ाया कि अगर हमारे इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज सर मैडम काइंडली का प्रयोग नहीं है तो उसे हम इस तरह से पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब इसी में एक और आपका रूल्स मैं पढ़ाने जा रहा हूं। कभी कभी क्या होता है, आपका जो सेंटेंस है वह इट इज टाइम से स्टार्ट होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में कभी कभी क्या होता है कि थर्ड रूल इसमें आता है कि आपका वाक्य इट इज टाइम, जैसे आ गया इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, ये आपका है इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। इसे भी हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो बेटा देखो, जब कभी भी आपका वाक्य इट इज टाइम से स्टार्ट हो तो उसे हम पैसिव वॉइस अगर बनाना है तो ये नियम हम फॉलो करेंगे। इट इज टाइम है तो आप भी इट इज टाइम ले लेंगे और यही आप फॉर का यूज इसके बाद करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और प्लस टू और बी। टू आपका इंफिनिटिव का यूज है तो बी और हमने ले लिया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स। ये हमारा बनाने का तरीका। अगर आपका वाक्य इट इज टाइम से स्टार्ट है तो क्या हो जाएगा, ये आपका सेंटेंस बना, ये हो जाएगा आपका इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड का, ये आपका जो है पैसिव वॉइस है। तो अगर हमारा वर्ड इट इज टाइम से स्टार्ट हो तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए भी जब हम पैसिव वॉइस ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे तो इसके भी स्टार्टिंग हम इट इज टाइम से ही करेंगे, इसके बाद फॉर लाएंगे, फॉर के साथ ऑब्जेक्ट और टू बी और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा सेंटेंस इसी तरह देख लें, जैसे हमने कहा इट इज टाइम टू लर्न योर बुक। इट इज टाइम टू लर्न योर बुक, तो क्या भूमिका बनाए, इट इज टाइम सेम टू सेम टाइम तक। इसके बाद फॉर लाइए प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका ये, वर्ब क्या है ये, और क्या हो जाएगा आपका योर का योर, बुक का बुक और टू बी का बी और लर्न का थर्ड फॉर्म क्या हो गया। तो ये हमारा हो गया थर्ड रूल्स कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस इट इज टाइम से स्टार्ट हो तो उसे हम पैसिव वॉइस कैसे कराते हैं। तो ये आपका जो है इंपरेटिव सेंटेंस का जो है संबंधित आपको हम ये रूल्स पढ़ाए। इसी में एक लास्ट रूल्स आपका और है, इसके बाद आपका एक्टिव पैसिव वॉइस का चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। 4 रूल्स हैं। कभी कभी हमारा वाक्य लेट से स्टार्ट होता है, लेट से प्रारंभ होता है कभी कभी, जैसे आपका दिया है ऐसे वाक्य के लिए हम क्या करते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये रूल्स हम यहां रूपांतरण करते हैं। जैसे आपका दिया है लेट मी
गिव अ पेन, यह लेट मी गिव अ पेन। चाहे इससे हम बना लें, एक और दूसरा रूल्स होता है, वो होता है ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी। आपको पढ़ा चुके हैं, शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इससे भी हम बना सकते हैं। कहने का मतलब ये दोनों रूल्स जो आपको हमने पढ़ाए हैं, उसी रूल्स का अगर लेट से भी सेंटेंस आया है तो उसको आप बना सकते हैं। क्या हो गया, ये हो गया लेट मी। अब आपका लेट आपने यूज किया और इसके बाद अब पेन का पेन हो जाएगा, और बी और गिव का थर्ड फॉर्म हो गया गिवन, और मी का मी। एक तो ये आपका बन गया। दूसरा हमारा क्या बन जाएगा, अ पेन और शुड से भी हम बना सकते हैं, शुड बी और गिव का हो गया गिवन, मी का मी। इस तरह से आपने देखा कि ये लेट से भी अगर हमारा वाक्य प्रारंभ है, इंप्रेटिव सेंटेंस है, तो उसे हम लेट से भी बना सकते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसे हम शुड से ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना सकते हैं। इस तरह से एक्टिव वॉइस चेंज टू पैसिव वॉइस का जो चैप्टर था वो आपका कंप्लीट हुआ। आप सभी लोग वीडियोस को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में जो है पढ़ाऊंगा।